माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम टू द सोल एस्केप। तो आई होप आप लोग अच्छे हैं। दिसंबर की रीडिंग में आपका स्वागत है। लेट्स फाइंड आउट आपके लव में क्या हो रहा है, करियर में क्या हो रहा है, दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लव के साथ। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं और ये आप दोनों के बीच में जो एनर्जी चल रही है, जो आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट कर रही है, ये वो एनर्जी है। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स बना रहे हैं, फैंटेसीज क्रिएट कर रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपके पर्सन की तरफ जो वाइब्रेशन जा रही है वो एकदम एंजेलिक वाइब्रेशन जा रही है, बहुत प्योर वाइब्रेशन जा रही है। यानी कि आप इस लव में काफ़ी सीरियस हैं, डिवोटेड हैं, जो इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। कभी कभी इसमें एनर्जी फ्लिप होती है, यानी कि अब आपको ये सब सुन के समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी है और आपकी पर्सन की कौन सी है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है, इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, उसको रियल जेन्युइन फीलिंग्स हैं, लव की फीलिंग्स हैं एक तरीके से। आप इस पर्सन के लिए, ये वाला पर्सन एवरीथिंग है, लाइक सब कुछ है। तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियसली डिवोटेड है और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। इस पर्सन को काफ़ी ड्रीम्स आ रहे हैं रात में और डे ड्रीमिंग चल रही है, काफ़ी फैंटेसीज क्रिएट हो रही हैं फ्यूचर के बारे में। और इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये पर्सन है ये किस टाइप की एनर्जी में है? सबसे पहले तो ये पर्सन जो है वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। बट वो किसी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। ये वाला जो पर्सन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड है और ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में खुश है। एक तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए काम का सहारा ले रहा है और उसका रीज़न क्या है उसको ये देख के समझ में आता है। डेथ एंड रीबर्थ, इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो हो सकता है इनके काम में बहुत बड़ा बदलाव आया हो, इनकी काम की सिचुएशन चेंज हुई हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है या जॉब चेंज हुई है, जॉब चली गई है, कुछ इस टाइप का इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एंड एट द सेम टाइम इनके अंदर फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस को ये फेस नहीं करना चाहते। तो आप पूछते हैं ये चेंजेस क्या हैं जिनको ये फेस नहीं करना चाहते, जिनकी वजह से इन्होंने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया है। तो व्हाट आर दीज फीलिंग्स? जजमेंट का कार्ड अगेन वही दिखाता है कि इनके अंदर से एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉल आ रही है लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। जैसे कि एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है कि किसी एक पर्सन की तरफ इनको एक स्पिरिचुअल कॉल फील हुई है, इनको अंदर से आवाज़ आई है कि इस पर्सन की तरफ जाना है, इस पर्सन की तरफ डिसीजन लेना है, यही पर्सन है जो मेरा फ्यूचर है या जो मेरा सोलमेट है। तो इस टाइप की फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर आ रही हैं। इस कॉल को वो इग्नोर करना चाह रहे हैं और इस कॉल को इग्नोर करना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत डीप अंदर से कॉल आती है। और इसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि आपके ये वाले पर्सन हैं ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ ख़राब करेंगे अगर ये इस कॉलिंग को इग्नोर करेंगे। तो इनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है जिसको जितना हो सके वो कोशिश करेंगे कि मैं ना सुनूं, मैं इग्नोर करूं, अपने आप को काम में बिजी करूं। क्योंकि ये इस कॉलिंग को सुनने के बाद इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये आपकी पर्सन है तो ये आप इनको बदल रहे हैं। तो आपके साथ एंजेलिक एनर्जीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके साथ एंजेलिक एनर्जीज़ हैं जो आपके रिलेशनशिप को लीड कर रही हैं। तो इस वजह से इस पर्सन के अंदर बड़े बड़े बदलाव या फिर इनर कॉलिंग आ रही है टुवर्ड्स फॉलोइंग दिस रिलेशनशिप। इनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि इस रिलेशनशिप को फॉलो करना है। खासकर अगर आपके बीच में सेपरेशन चल रही है तो ये आप दोनों के बीच की कनेक्टिंग एनर्जी है जिसमें हम सेपरेशन और एंगेजमेंट देख रहे हैं। यानी कि एंगेजमेंट इज़ एक लेवल जो कि लव सिचुएशन से ऊपर होता है। तो आप दोनों के बीच में जो लव रिलेशनशिप था या जो फीलिंग थी वो उस लेवल की थी जो मैरिज से एक पिछला स्टेप होता है। तो आप दोनों बहुत स्ट्रांगली लिंक थे यहाँ पर। हो सकता है सच में कुछ लोगों की यहाँ पे एंगेजमेंट होकर टूटी हो या फिर मैरिज की बात हुई हो, आप दोनों के बीच में मैरिज प्रपोजल या डिस्कशन हुआ हो मैरिज के बारे में, और यहाँ पर एक एंगेजमेंट जैसा है लेकिन सेपरेटेड हैं दोनों लोग। तो आपस में बात नहीं हो रही है या फिजिकली एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं या किसी और रीज़न की वजह से
आपस में सेपरेटेड हैं। और यहाँ पर चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों में से एक इंसान के बच्चे हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप दोनों के साथ में बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके एक पर्सन के या आपके किसी थर्ड पार्टी के साथ चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जब आप काफ़ी यंग थे एज में, तब से आप एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया, मिसिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी आपके पर्सन और आप एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे आप एक दूसरे की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं बहुत सालों से, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते, आपके पर्सन भी नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पर सेपरेट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है दोनों लोगों के अंदर। अब ये पर्सन जो है ये स्पिरिचुअली हायर लेवल पर है, और ये पर्सन जो है वो फॉलो कर रहा है इस पर्सन की लीड को। तो ये जो पर्सन है ये इनके अंदर बदलाव लेकर आ रहा है, और ये इनको धीरे धीरे ये सिखा रहा है कि ट्रू लव या स्पिरिचुअल लव का क्या मीनिंग होता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है समझ रहा है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहा है उस चीज़ के, क्योंकि इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है, और उसका सोल्यूशन ये होता है कि मैं अपने आप को बस काम में बिज़ी कर लूँ। तो ये पर्सन अपने आप को काम में बिज़ी कर लेता है, ये ज़्यादा फील नहीं करना चाहता। तो ये सिचुएशन है लव की। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जिसके लिए हम फिश बोल को यूज़ करेंगे। तो क्या मैसेजेस हैं, लेट्स फाइंड आउट। फ्रॉम यू टू योर पर्सन, 2 मैसेजेस निकाल लेते हैं। तो एनिमी का कार्ड आया है, मेमोरी, बुक एंड मनी। तो ये आपके मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए, जिसको मैं अभी डिकोड करके बताऊंगी। आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। तो मैसेज का कार्ड आ गया है सबसे पहले तो वुमन, ब्यूटी, स्पिरिट एंड मंडेन। आपका मैसेज है मनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये मैसेज है आपके पर्सन के लिए। अभी किसकी स्टडीज और किसकी करियर है, वह हर सिचुएशन में अलग अलग होगा। दूसरा है आपके पर्सन को आप कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के एनिमीज हैं, राइवल हैं, थर्ड पार्टीज हैं, दूसरे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, या फिर कुछ ऐसे लोग जिस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन को ये बात नहीं पता कि इस रिलेशनशिप में एनिमीज हैं, इस रिलेशनशिप के दुश्मन हैं, और आप अपने पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एनिमीज हैं। मेमोरी का कार्ड दिखाता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बार बार। तो ये आपके मैसेजेस हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर पर्सनस मैसेजेस। आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं वो अगेन मंडेन का कार्ड दिखाता है, रोज़मर्रा के काम। जैसे कि मैंने बोला, आपके पर्सन अपने आप को रोज़मर्रा के कामों में दबा लेना चाहते हैं, ताकि उनको अपने अंदर एक सोल की आवाज़ ना सुननी पड़े। पर जो आपकी ब्यूटी है, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, वो आपके पर्सन को बार बार अफेक्ट करती है। तो आपके पर्सन एक तरीके से अंदर तक अफेक्टेड हैं, डीपली अफेक्टेड हैं आपसे और आपकी ब्यूटी से। अगेन ये चीज़ आती है, इट्स अ सिंड्रेला स्टोरी, जिसमें ये मीनिंग आता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करा है, लव रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल करा है। तो एक इंसान यहाँ पर सिंड्रेला की तरह है, और दूसरा इंसान एक प्रिंस की तरह है जो कि उसको उस सिचुएशन में से बाहर निकाल ले। तो ये आपके पर्सन के एक तरीके से मैसेज है आपके लिए, कि वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप एक मुसीबत में हैं और वो आपको बचाना चाहते हैं, उस मुसीबत से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि सिंड्रेला की स्टोरी में होता है। उसके अलावा आपके लिए वुमन का मैसेज आया है। तो आपके पर्सन आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह देखते हैं, यानी कि आपके अंदर जो इंट्यूशन है उससे आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में एक टेलीपैथी है, और आपको इंट्यूटिवली अंदर से अनुभव के लेवल पर सब कुछ पता चल जाता है, बिना बताए, बिना डिस्कशन करे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके अलावा जो मैसेजेस आए हैं वो है स्पिरिट एंड मैसेज। अब मैसेज का कार्ड ये बताता है आपके पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपको कुछ लिख के देना चाहते हैं या बोल के बताना चाहते हैं, कोई ना कोई मैसेज उनके मन में है। और कहीं ना कहीं वो मैसेज यही है कि आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग। तो ये एक कोट है रूमी का, यानी कि जहाँ पर सही और गलत की मायने ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से लव स्टार्ट होता है। आपके पर्सन का ये मैसेज है जो कि काफ़ी डीप मैसेज है आपके लिए। तो आपके पर्सन एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको सोसाइटी के रूल्स से या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो चाहते हैं कि काश इस रिलेशनशिप में वो फीलिंग्स सॉलिडिफाई हो पाए और आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप हो पाए। तो इस टाइप के मैसेजेस हैं। एंड स्पिरिट, अगेन आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, और आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है और आप अपने पर्सन को इंस्पायर करते हैं, यानी कि आपके अंदर
कुछ ऐसा है जिसको जब भी वो आपको देखते हैं, आप हो सकता है आप फिज़िकली बहुत ब्यूटीफुल हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्टेड और इंस्पायर्ड फील होता है, यानी आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए और इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और आपको देखकर वो काफ़ी कुछ सीखते हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए और अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये सारी आपके पर्सन एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं। यू आर अ हाई वैल्यू मैन और अ हाई वैल्यू वुमन फॉर योर पर्सन। तो आप एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन हैं इन पर्सन के लिए। तो ये ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब देख लेते हैं कि आपकी वर्क लाइफ में, यानी आपके काम में, करियर में क्या चल रहा है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी है। ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो एक एक करके डिकोड करती हूँ। सबसे पहले पास्ट में दो तीन अलग अलग मैसेजेस हैं। कुछ यहाँ पे लोग इस टाइप के हैं जिनका लव एट वर्क वाली सिचुएशन है, यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पर कोई पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि शुरुआत में ये हुआ कि आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत माइंड गेम्स खेले गए हों एक दूसरे के साथ, या फ्लर्ट करने की कोशिश करी गई हो। और एक वो गेम्स होते हैं जो फ्लर्ट वाले, उस टाइप के गेम्स आपने एक दूसरे के साथ खेले हैं। एंड देयर इज़ अ जेन्युइन लव डेवलप्ड, यानी कि एक जेन्युइन लव की फीलिंग, असली लव की फीलिंग यहाँ पे डेवलप हो गई थी दोनों लोगों के बीच में। अब प्रेजेंट मोमेंट में ये चल रहा है कि हाँ, फीलिंग्स हैं, दोनों साइड से फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, सॉलिडिफाई हो चुकी हैं आपके पर्सन की तरफ से भी। स्पेशली जो मेल है यहाँ पर, उसकी तरफ से फीलिंग सॉलिडिफाई हो चुकी हैं। और ये मेल पर्सन जो है ये जानता है कि जो फीमेल है वो मुझ में अट्रैक्टेड है, मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो सकता है या सीनियर जूनियर वाला गैप हो सकता है। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको एक बहुत ही क्यूट या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह देखते हैं। यहाँ पर एक चाइल्ड भी आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है, तो आप दोनों में से हो सकता है किसी का एक चाइल्ड हो। उसके अलावा यहाँ पे लव मैसेजेस एक्सचेंज होने की बात हो रही है। तो ये वर्बल मैसेज हो सकते हैं कि दूसरे को मैसेज करना, या फिर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि दोनों की फीलिंग्स हैं। और थर्ड चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, फ्यूचर में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, टावर मोमेंट आएगा। हो सकता है ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक लग जाए, और इस ब्रेक के लगने की वजह से आप अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि ये ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर, इस वजह से आप क्वीन ऑफ कॉइन्स बनेंगे, यानी कि आपकी मनी और ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, अपना स्टेटस और मनी सब कुछ इंक्रीज़ होगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आपकी एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो ये जो लव में एनर्जी आपकी यूज़ अप हो रही थी वो वहाँ से ब्रेक हुई है, और आपके वर्क में वो एनर्जी ग्रो करी है, डेवलप करी है सडनली। तो सडन एक ग्रोथ आएगी आपके वर्क में। अगर आपका लव एट वर्क की सिचुएशन नहीं है तो सिंपली आपको आपके काम के एरिया में बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है। खासकर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपका काम आर्ट की फील्ड से रिलेटेड है, आप कोई परफॉर्मर हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, डांसर, या आपका समझ लीजिए यूट्यूब चैनल है, आप किसी भी वे में परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पहले पास्ट में आपके काम को बहुत अच्छे से रिसीव करा गया है। अगर आप सिंपली एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपका कोई परफॉर्मेंस वाला काम नहीं है, तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप पॉपुलर हैं, अपने वर्क प्लेस पर बहुत पॉपुलर हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन पास्ट में थी, आपके लिए एक पॉजिटिव रिगार्ड है सबके मन में। प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट मोमेंट में सेम चीज़ है कि आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं लोगों के दिमाग में, आपकी एक इमेज है बहुत अच्छी। एंड फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, ये मैसेज सेम रहेगा, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, कुछ एक चीज़ ख़त्म होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आए, यानी कि हो सकता है आपके ऑफिस में कोई छोड़ के चला जाए, या फिर आप एक डिपार्टमेंट चेंज कर लें, आप जॉब चेंज कर लें, कोई एक बड़ा बदलाव। और एक बड़े बदलाव के बाद एक बहुत बड़ा सक्सेस, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप सक्सेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका मनी इंक्रीज़ होगा, क्लाइंट्स इंक्रीज़ होंगे, या फिर आपके नेम फेम इंक्रीज़ होगा, आपके प्रमोशन होगी। तो जिस भी टाइप की फील्ड में आप हैं वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव के बाद। और हो सकता है ये बदलाव आपको देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन ये बदलाव आपके फ़ायदे के लिए आ रहा है। जब तक ये बदलाव नहीं आता तब तक आप मनी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लेट दिस चेंज हैपन, और फ्यूचर में जब ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जो पॉइंट आएगा, उस टाइम आपको डरना नहीं है, सिंपली वो उसको अपने फेवर में जाने
देंगे आप तो फिर वो आपके फेवर में जाएगा, इन द सेंस कि आपने बस और कोई अड़चन पैदा नहीं करनी है। जब ये बदलाव आएगा तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन अ बिग चेंज विल मेक योर लाइफ ग्रो। सडनली एक सक्सेस का मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में। तो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर योर करियर। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ में क्या हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर हेल्थ। स्पिरिट प्लीज टेल अस अबाउट हेल्थ फॉर टॉरस। दिसंबर में टॉरस की हेल्थ में क्या हो रहा है। टावर कार्ड अगेन। तो जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ रहा है आपके करियर में, वो आपकी हेल्थ में अफेक्ट करेगा डेफिनेटली। एंड 10 ऑफ कॉइन्स एंड हाई प्रीस्टेस। दो मैसेजेस यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और शुरुआत में आपको एकदम से स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। 10 ऑफ कॉइन्स दिखाता है गुड हेल्थ को, तो गुड न्यूट्रिशन, फूड, गुड हेल्थ, सब कुछ एकदम वेल बीइंग का कार्ड है ये। तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे और ज़्यादा। सिर्फ कुछ यहाँ पे लोग हैं जिनके लिए कोई ऐसी तकलीफ़ उनको हो सकती है जिनका उन्हें रीज़न समझ में ना आए। तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। अगर आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा है तो हाई प्रीस्टेस उस कार्ड को दिखा सकता है कि आपकी हेल्थ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे जैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कुछ कन्फ्यूजन है आपको हेल्थ को लेकर, तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करें। एंड उसके अलावा जो दूसरा मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ को कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये आपके फैमिली के अंदर हो सकता है। तो ये ओवरऑल मैसेजेस हैं हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ में जो भी आपको दिखता है थोड़ा बहुत, डोंट टेक इट लाइटली, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और ये आपकी रीडिंग है फॉर हेल्थ। तो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में हार्ट और स्टार दे सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद अदर पीपल, एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर सच रीडिंग्स। आप अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे soulescapetarot@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।